नमस्कार। हमारी नवीनतम श्रृंखला द हिंदू समग्र, द हिंदू हॉलिस्टिक, द हिंदू ऑडिबल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। 22 जुलाई 2020 के द हिंदू के एक समाचार का चित्र आपके सम्मुख उपस्थित है। इस समाचार का शीर्षक है मिनिस्ट्री कॉशंस अगेंस्ट यूज ऑफ N95 वाल्व्ड मास्क, अर्थात स्वास्थ्य मंत्रालय ने छिद्रित N95 मास्क के उपयोग के प्रति चेताया। आइए इस समाचार को ध्यान से समझते हैं। इस समाचार में जो चित्र दिया गया है उसमें बताया गया है कि N95 की परिभाषा क्या है, N95 में N से क्या तात्पर्य है और 95 से क्या तात्पर्य है। N95 क्या है? N95 एक युक्ति है जो श्वसन संस्थान को सुरक्षा प्रदान करती है। यह युक्ति चेहरे पर भली भांति पहने जाने एवं वायु में संचरण करने वाले कणों के प्रभावी निष्पंदन अर्थात फिल्ट्रेशन में सक्षम है। N95 में N से क्या तात्पर्य है? N से तात्पर्य है नॉन ऑयल अर्थात गैर तेलीय, अर्थात यह मास्क उस स्थिति में उपयोग किया जाता है यदि तेल आधारित कणिकाएं उपस्थित न हों। N95 में 95 का अर्थ क्या है? 95 का अर्थ है कि इस युक्ति की वायु में संचरणशील कणों के निष्पंदन अर्थात फिल्ट्रेशन की दक्षता अर्थात एफिशिएंसी 95% है, 95% है। N95 को पहनने वाले उन लोगों के लिए जो कि मास्क लगाने के बाद श्वास लेने में कष्ट अनुभव करते हैं, ऐसे लोगों के लिए N95 के रंध्रयुक्त अर्थात छिद्रयुक्त वाल्व्ड मॉडल आते हैं जिनसे सांस बाहर निकल जाती है, जिससे कि N95 मास्क के अंदर जो ऊष्मा की मात्रा है उसमें कमी आती है। फलतः मास्क लगाने वाले व्यक्ति को सांस लेने में कुछ सरलता अनुभव होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को यह कहते हुए रंध्रयुक्त N95 मुख आवरण स्वशिस्त्र अर्थात N95 मास्क एंड रेस्पिरेटर्स के उपयोग के विरुद्ध चेताया है कि रंध्र अर्थात छिद्र या वाल्व युक्त मास्क कोविड रोग के संचार और विस्तार के प्रति इच्छित और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कोरोना वायरस एक निरंतर विकसित होता हुआ संक्रामक विषाणु अर्थात वायरस है। अब हमारे पास नए प्रमाण हैं जो बतलाते हैं कि छिद्रित अर्थात रंध्रयुक्त N95 मुख आवरण को पहनने वाला व्यक्ति स्वयं तो सुरक्षित रहता है, परंतु यदि N95 श्रेणी के रंध्रयुक्त मास्क को पहनने वाला व्यक्ति कोविड का धनात्मक रोगी है या लक्षण रहित कोविड ग्रस्त व्यक्ति है अर्थात कोविड पॉजिटिव या एसिम्प्टोमेटिक कोविड ग्रस्त व्यक्ति है, तो ऐसे N95 पहनने वाले कोविड रोगी के संपर्क में आने वाले अन्य लोगों में कोविड का संक्रमण पहुंचने की प्रबल प्रवृत्ति अर्थात प्रोपेंसिटी होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष कार्याधिकारी OSD अर्थात ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी राजेश भूषण ने एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS ने छिद्रित N95 मास्कों के उपयोग के विरुद्ध चेतावनी दी थी, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी उपरोक्त चेतावनी जारी की है। द हिंदू ने अपने समाचार में हेडिंग अर्थात शीर्षक बनाया है प्रिवेंट यूज अर्थात उपयोग रोका जाए। राज्य सरकारों को प्रेषित किए गए अपने पत्र संदेश में
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS ने कहा है कि हमारे संज्ञान में आया है कि छिद्रित N95 मास्कों का उपयोग कोरोना विषाणु के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे सघन प्रयासों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि छिद्रित N95 मास्क कोरोना वायरस को मास्क के छिद्र से बाहर निकलने से नहीं रोकते। इस तथ्य के प्रकाश में आपसे आग्रह है कि सभी संबंधित लोगों को फेस कवर और माउथ कवर उपयोग करने के निर्देश दिए जाएं तथा N95 मास्कों के गैर समुचित उपयोग को रोका जाए। द हिंदू ने अगला हेडिंग बनाया है, होम मेड कवर, घर में निर्मित आवरण। केंद्र सरकार ने बल दिया है कि लोग जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो चेहरे और मुख को ढकने वाला कम से कम एक घर में बना अवरोधक आवरण अवश्य पहनकर निकलें। केंद्र सरकार द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि ऐसे घर में निर्मित आवरण केवल सूती कपड़े से बने हों और प्रतिदिन धुलाई द्वारा उनको स्वच्छ किया जाए। किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना फेस कवर साझा करने से बचें। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा अपना पृथक पृथक आवरण अवश्य हो। परामर्श में यह उल्लेख किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का परामर्श 15 पेज वाले एक PDF फाइल के रूप में उपलब्ध है, जिसमें घर में फेस कवर या माउथ कवर बनाने की विधि विस्तार पूर्वक बताई गई है। यह PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराने जा रहा हूं। आप सभी अत्यंत जागरूक और स्वस्थ रहिए, यह आपका व्यापक कर्तव्य है। बहुत अधिक सतर्क रहिए। इसी के साथ हमारा यह चर्चा, यह डिस्कशन यहाँ पर समाप्त हो रही है और इस डिस्कशन के साथ ही मैं आपसे कहता हूँ कि कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।